नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। नीतीश कुमार के कभी खास रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का एक इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर काफी हंगामेदार है और इसे काफी संख्या में लोग देख भी रहे हैं। वायरल भी वीडियो है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार द्वारा उनकी हैसियत पर उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि जब वे आईएएस थे तो उस वक्त नीतीश कुमार सड़क पर घूम रहे थे। जिसमें हम आईएएस किए थे, आप सड़क पर घूम रहे थे, समझे ना। आइए सुनते हैं और देखते हैं एबीपी न्यूज के संवाददाता द्वारा आरसीपी सिंह से लिया गया इंटरव्यू। बड़ा बढ़िया बोलते हैं ये। जरा ये बता दीजिए, आपको पूरे 8 साल हो गए ना, मैं भी केंद्र में 1 साल मंत्री था। एक जगह बता दे जहां दंगा हुआ है। अरे क्या बात करते हैं जी। इस देश का संविधान और हमारा हैसियत पूछते हो ना, कि इनकी हैसियत क्या है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, जान लीजिए, आपकी हैसियत, मेरी हैसियत, प्रकाश जी की हैसियत और एक देश की नागरिक हैसियत बराबर है। इस संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी संविधान में है जी श्रीमान जी। तो आप क्या हैसियत हमारा पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है। हाँ, पूछ सकते हैं कि काबिलियत क्या है, तो बिना काबिलियत के पहुंचे थे जी। आपकी पैरवी से आईएएस हुए थे क्या। जिसमें हम आईएएस किए थे, आप सड़क पर घूम रहे थे, समझे ना। इसलिए काबिलियत पर मत जाइए और हैसियत सबकी बराबर है, ये याद रखिए। लेकिन बिहार की एक जमीनी सच्चाई है, वो जाति है और जाति में पूरा बटा हुआ है, समीकरण बनाया जाता है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ में पक्ष में अभी जातीय समीकरण है, क्योंकि लालू यादव भी उनके साथ है, लेफ्ट पार्टी भी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है। तो ऐसी स्थिति बन रही है बिहार में कि 2024 में नीतीश कुमार मोदी को यहाँ पर धूल चटा दे और केंद्र में सरकार बना ले। सवाल ही नहीं उठता है जी। इनके साथ कौन जाति के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस जाति के लोग उन्होंने ठगा नहीं है, किस जाति के आंख में धूल नहीं डाला है। और ये कह रहे हैं कि देखिए सब लोग अपनी अपनी दाव में हैं। किसको इन्होंने जो है साहब आज तक सम्मानित किया है। दिल्ली गए थे ना, घूम रहे थे ना, बगल में मैं उत्तर प्रदेश में तो मेरा काट रहा है। कैसे संबंध रहे इनके, क्या क्या स्टेटमेंट उन लोगों के बारे में देते थे और बिहार में क्या क्या स्टेटमेंट देते थे। शरद पवार के बारे में क्या क्या कहते थे, किन के बारे में नहीं कहे। इन पर कौन भरोसा करेगा। अब पहुंचे भी कैसे, पैर भी करा के पहुंचे, आप हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं। इसलिए देखिए दिक्कत कहां पर है कि बिहार की जनता पूछे नहीं कि नीतीश बाबू यहां हमारा जो सड़क सब बना था वो टूट टाट के बराबर हो गया। स्कूल में बिल्डिंग तो है, बाकी का हाले नहीं है। अस्पताल का बिल्डिंग है, हाले नहीं है। और आज उनको आज मैं देख रहा हूं कि सूखा की बात कर रहे हैं। 17 साल होने जा रहा है पूरे दक्षिण बिहार में। आपने कैसे, आपने बड़ा अच्छा दिया था तात निश्चय पार्ट 2 में कि हर एक खेत को पानी। क्या बढ़िया नारा है जी। आप जरा बताइए, आपने आज तक कोई ब्लूप्रिंट साउथ बिहार के लिए बनाया जहां की हर एक खेत तक ट्यूबवेल से नहीं जी, नहीं, गलतफहमी मत पालिए। कैसे जो है परमानेंट सिंचाई होती है, नहर की व्यवस्था। हमारे जो साउथ बिहार की जितनी नदियां हैं सब बरसाती नदियां हैं। आपने कभी स्टडी किया कितना पानी है, कैसे उसको किया जाए। हाँ, एक बार आपने स्टडी कराया था, कितने हमारे बंधे हैं, कितने हमारे और भी आहार पैन है, उसके बाद सो गए। तो लोग आपसे ये सब पूछे नहीं तो कहां की चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली की। एक इनको बता दीजिए, समझे कि नहीं। मैंने पिछले दिन भी कहा था, अरे प्रधानमंत्री की क्या पहुंचे जी। आप जानते हैं इकोनॉमिक पावर नंबर 5वें पर है। इंग्लैंड को हमने पछाड़ दिया जी, जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा शासन किया। लेकिन हाँ, मुझे तो बड़ा खराब लगता है और नीतीश बाबू आपको भी सोचना चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड का $47,000 उसका पर व्यक्ति आए है, हमारे हिंदुस्तान का $2,500 पर व्यक्ति है। बिहार का क्या है श्रीमान जी, $1,000 भी नहीं है। उस पर क्या कर रहे हैं आप। तो जनता आपको ना पूछे तो कभी जा रहे हैं शरद पवार से मिलने, तो कभी जा रहे हैं शरद यादव जी से मिलने। इससे बिहार की जनता जो है ना माफ करने वाली नहीं है। मैं आ रहा था, मैं रोज जाता हूँ, देखिए जनता में क्या किस प्रकार का गुस्सा है। वो गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को एक करके और मोदी को हरा देंगे, तो आपको लग रहा है कि ये जो इसमें बिल्कुल ये कामयाब नहीं। इन पर कौन भरोसा करेगा। नहीं इनकी साख बची, नहीं इनकी विश्वसनीयता बची। जब राजनीति में ना साख बची ना विश्वसनीयता, कौन भरोसा करेगा आप पर श्रीमान जी। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि आ रहे हैं हमारे साथ, तेलंगाना के सीएम। 7 जन्म इनको साथ देगी। इनका झगड़ा तो रेल मंत्रालय से। पूछ लीजिए, रेल मंत्री जब थे, पूछ लीजिए दोनों में कितना बढ़िया पटता था। देखिए ये भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है
इसलिए कौन इनके नाम पर तैयार होगा और कह देते हैं कि मैं तो उम्मीदवार नहीं हूं, इनके लोग भी बोलते हैं उम्मीदवार नहीं हूं। अब पार्टी ऑफिस के ऊपर क्या लगा दिया है, प्रदेश देखा अब देश देखेगा। क्या देखेगा देश, जैसा बिहार में कर रखा वही सही। ये बताइए आरसीपी सिंह जी, क्योंकि आप जनता के बीच में घूम रहे हैं, जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम लोगों से बात करेंगे और फिर फैसला लेंगे, तो क्या आपने फैसला ले लिया है? अभी कहाँ जी, अभी तो कहाँ कितने जगह घूमे ही हैं। अभी तो देखिए आज 3-4 जिले में जाएंगे, फिर हम लोग का चंपारण उधर जाएंगे, सब जगह जाते हैं साथियों से। देखिए हमारे जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर है, उसको लगता है कि मैं ठगा गया हूँ तो मैं जाता हूँ तो उनका एक मनोबल बढ़ता है, बातचीत होती है। लोग किस कहाँ जाने बोलते हैं? बीजेपी में जाने बोलते हैं, चिराग पासवान क्या? देखिए अपने अपने सब सुझाव देते हैं और हमारा क्या काम है। लोकतंत्र में आप जानते हैं संवाद सबसे जरूरी है। अगर आपका कार्यकर्ताओं से, आपके नेताओं से संवाद है तो आपको जब बातें कहेंगे, जब विचार होगा तो निश्चित रूप से कोई सही रास्ता निकलता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2020 में नीतीश कुमार जब वो 43 सीट पर आ गए थे तो उनसे उन्होंने फोन पर बात की थी और पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आप सरकार में मत आइए, आप मुख्यमंत्री मत बनिए। तो आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ संवाद रखते हैं तो कहीं इन लोगों का एका हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर से आपके भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे? देखिए मेरे सबसे इच्छा इस तरह है, जिनके चलते रिश्ते खराब होते हैं आप सब जानते हैं। तो मैं प्रशांत जी ने क्या कहा उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो आप रोज को अपने बोल रहे हैं तो मुझे क्या बोलना है जी। एक आखिरी सवाल आरसीपी सिंह जी, ये जो आप लोगों के बीच जो कटुता बनी है, और राजनीति में कहा जाता है कि ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ कभी किसी जगह पर फिर से आपकी बात बन सकती है? क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम एक बार कोई अगर जाता है तो दूसरी बार उसको साथ ले आते हैं। देखिए ऐसा है ना कि मैं क्यों उनके पास जाऊं जी, मैं क्यों जाऊं उनके पास। देखिए जिस प्रकार का उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया जी, बता दें इतने वर्षों तक मैंने रहा, कभी कोई मौका दिया था? लेकिन मैं भी इंसान हूं और मैं ये तो नहीं कहता हूं कि उनसे बेहतर इंसान हूं। सही बात है कि मेरे में आदमियत, इंसानियत अभी बची हुई है, और जब तक मेरे में आदमियत और इंसानियत रहेगी तो मैं इस प्रकार के व्यवहार को भगवान करें ताकत में मैं ही माफ कर सकता। आपने सुना आरसीपी सिंह जी को सीधे तौर पर नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कि गद्दार कौन है, कौन किसका एजेंट है, इस सारे का जवाब अब नीतीश कुमार को ही देना। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।